पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी SIR, महाराष्ट्र चुनाव में धांधली, इन तमाम सवालों के लिए विपक्ष जिस बात का इंतजार कर रहा था, अब वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हां, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और यह सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस सत्र के दौरान शायद सरकार संसद को बताए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल था। साथ ही इस सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ मोशन लाकर सरकार हटा सकती है, तो वहीं कई तरह के और भी बदलाव कर सकती है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आने वाले मानसून सत्र में क्या क्या होने वाला है। आयकर विधेयक को पास करवाने की कोशिश में सरकार। एक महीने तक चलने वाले इस सत्र के लिए प्रमुख कार्यों की अपनी संभावित सूची में सरकार ने लंबित आयकर विधेयक को पारित कराने के अलावा 8 नए विधेयक भी पेश किए हैं। सत्ता पक्ष के एक सूत्र ने स्वीकार किया है सरकार का विधायी एजेंडा काफी बड़ा है, लेकिन सत्र में बिहार में SIR एक्सरसाइज, ऑपरेशन सिंदूर और अहमदाबाद हवाई दुर्घटना की जांच प्रमुख मुद्दा रहेगा। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार में एक बड़े वर्ग के बीच भ्रम और दहशत फैलाने वाली विवादास्पद SIR प्रक्रिया असंवैधानिक है और इसे कोई मतदाता यानी खासकर वंचित हाशिए पर पड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। पहलगाम पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, विपक्ष दोनों सदनों में प्रमुख मुद्दा बनाएगा ताकि आतंकवादी हमले के लिए कथित सुरक्षा चूक पर सरकार की प्रतिक्रिया मांगी जा सके। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए एक विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसके बजाय मानसून सत्र की घोषणा कर दी है। मणिपुर पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। सरकार सत्र के दौरान मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की तैयारी में है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को लागू किया गया था, जिसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी लेनी होती है। विपक्ष राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार से कड़े सवाल पूछने की तैयारी में है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर मई 2023 के बाद से मणिपुर का दौरा न करने का आरोप लगाया है। जब राज्य में जातीय संघर्ष शुरू हो गए थे, मोदी का राज्य का आखिरी दौरा फरवरी 2022 में हुआ था, जब उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया था। पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा से लौटे तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह विवाद उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अब मणिपुर जाने के लिए समय निकालना चाहिए, जहां लोग 2 साल से उनका इंतजार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस संसद सत्र में विपक्ष इसे भी मुद्दा बनाएगा ही। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार ला सकती है महाभियोग। एक्सप्रेस में छपी सूत्रों के हवाले से खबर के मुताबिक 21 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के पहले सप्ताह में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव सरकार ला सकती है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में नोटों की गड्डियां मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया है। द इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार वर्मा, जो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की आंतरिक जांच रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सर्वोच्च उच्च न्यायालय का रुख किया है। सोनिया गांधी ने की सरकार को घेरने की तैयारी। विपक्षी दलों ने कई ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए अपनी बैठकें शुरू कर दी हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक की, जिसमें पार्टी प्रमुख और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने भाग लिया। हालांकि भाजपा खेमे से कहा गया है कि वह संसद में किसी भी चर्चा से पीछे नहीं हटेगी। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। ऐसे में साफ है कि इस सत्र में काफी हंगामा होने वाला है। तो ये थी मानसून सत्र से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।